भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर ने पहली बार देखिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 टीम इंडिया से बाहर होने पर बड़ा बयान दिया है। हाल में एक पॉडकास्ट पर नजर आए थे श्रेयस अय्यर, जहां पर उन्होंने कहा है काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आपको पता हो कि आप उस प्लेइंग 11 के लायक हो, उसके बावजूद आप उस टीम में नहीं हो। जी हाँ, श्रेयस अय्यर का ये बयान इस वक्त निकल कर आया है जब देखिए एशिया कप शुरू होने वाला है। इस T20 की टीम में उन्हें होना चाहिए था। इस बात की तमाम चर्चा तब से लगातार चलती रही जब से स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ। अजीत अगरकर को काफी कुछ कहा गया, भला बुरा लोगों ने कहा कि साहब उनको टीम में इन्होंने नहीं लिया। गौतम गंभीर की आलोचना काफी हुई, लेकिन श्रेयस अय्यर पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा है कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आपको पता हो आप लायक हो, उसके बावजूद आप टीम में नहीं हो। इसके अलावा कुछ भावनात्मक बातें भी वहां पर देखिए श्रेयस अय्यर ने कही है, जिनको देखकर साफ लगता है भाई कि श्रेयस अय्यर को बुरा लगा कि एक शानदार आईपीएल हुआ, अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए, बल्ले से 600 से ज्यादा रन बने, उसके बावजूद पहले टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट हुआ, वहां बाहर किए गए। उसके बाद जब T20 टीम एशिया कप में आई, वहां पर भी उन्हें पहले जो 17-18 खिलाड़ी उसके भी लायक वहां पर नहीं समझा गया है। रिजर्व प्लेयर की जो लिस्ट आई थी उसमें भी श्रेयस अय्यर नहीं थे। इसी के बाद अब उनका बयान निकलकर सामने आया है। श्रेयस अय्यर ने यह भी कहा है कि टीम की सफलता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। साथ ही जब आपको पता हो कि कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और टीम के लिए लगातार खेल रहा है और अपना बेस्ट दे रहा है, तो आप उसका समर्थन करते हैं। लक्ष्य टीम का जीतना होता है और जब टीम जीत रही होती है तो हर कोई खुश होता है। श्रेयस अय्यर का मानना है कि मौका मिले या ना मिले, अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है, भले ही आपको मौका ना मिले, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं है कि आप ये तभी करते हैं जब कोई देख रहा होता है। यहाँ जब कोई नहीं देख रहा होता है तब भी आप अपना काम करते रहते हैं। देखिए अब श्रेयस अय्यर देखिए टीम के जो मेन स्क्वाड है वहां पर तो नहीं है, लेकिन देखिए इंडिया ए का जो स्क्वाड है वहां पर उन्हें कप्तान बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो मुकाबले खेले जाने हैं, दो जो मुकाबले हैं वो 4 दिन के जो मैचेस हैं, उसके लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। उस स्क्वाड में उन्हें इस लायक समझा गया है कि भाई चलिए अब आप 4 डे मुकाबले खेलिए। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज जो आनी है वेस्ट इंडीज से नवंबर में, उसके लिए भी श्रेयस अय्यर का टेस्ट ये 2 मुकाबले हो जाएंगे। वैसे दुलीप ट्रॉफी में जब मौका मिला तो किस्मत ने बहुत साथ नहीं दिया, दोनों ही पारियों में फ्लॉप रहे। पहली पारी में 25 रन बनाए, अगली पारी में 14 रन बनाकर वहां पर श्रेयस अय्यर आउट हो गए। सवाल यही उठे साहब कि देखिए कि मौका मिला है, अब आपको 1 या 2 जितने भी मौके मिले उसे आपको भुनाना होगा। और टीम इंडिया में वापसी के लिए देखिए इंडिया ए के और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच जो सीरीज खेली जानी है, कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का वहां पर टेस्ट होगा, साथ में बल्लेबाज के तौर पर भी कि क्या उन्हें टेस्ट टीम में उनकी जगह बनती है। ऑलरेडी हम सब ने देखा साई सुदर्शन से लेकर करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को ट्राई किया गया इंग्लैंड के दौरे पर, लेकिन कुछ भी अब तक श्योरिटी नहीं है कि इनको अगले दौरे पर मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आकाश चोपड़ा ने हाल में ही कहा था कि शायद करुण नायर को हम नहीं देख पाएंगे टेस्ट स्क्वाड में। यानी जगह तो बनती है, श्रेयस अय्यर की एक जगह तो है, स्पॉट तो है। अब डिपेंड करता है प्रदर्शन कैसा होगा श्रेयस अय्यर का। क्या जो 2 मुकाबले खेले जाने हैं ऑस्ट्रेलिया ए के सामने, वहां उनका बल्ला चलता है, अपनी टीम को जिता पाते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो सरपंच साहब की टीम इंडिया में वापसी तय है। उस रिपोर्ट को याद कीजिए जिसमें कहा गया था कि वनडे के अगले कप्तान श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। हमने बड़े दावे के साथ उस रिपोर्ट को आपको दिखाया था कि भाई इस बात की यहाँ पर पुष्टि की गई है। उसके बाद से ही देखिए बात उठने लगी थी साहब की कैप्टन कैसे बनेंगे, इनको तो T20 टीम से बाहर कर दिया गया, बीसीसीआई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब बीसीसीआई ने इंडिया ए का कप्तान बनाकर उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। अब अपने बल्ले से, अपने प्रदर्शन से श्रेयस अय्यर को खुद को प्रूव करना होगा।